very amazing बच्चों. How are you? All going good? Namaste. Welcome to New Coaching Academy. मैं हूँ महिमा and today we are going to start standard 9 science chemistry portion first chapter matter in our surroundings. So what the chapter means and what is basically the journey of chemistry of 9th standard that we are going to go through. So let me just explain in simple words, you might say in a short way, that what you are going to study throughout. So matter in our surroundings. So when you move from first, second, third and fourth chapter, what you are going to go through, that you are going to understand about what is matter is made up of, and in the end you will be able to understand the structure of most fundamental part of matter. Most fundamental part of matter. That is about atoms. So atoms कैसे आए? How the atoms came into being? No, it is not a stage you came into being. How it was discovered? Atoms कोई बना सकता है? नहीं. It was already there. तो कैसे वो discover किए? किसने discover किए? कितने सारे attempts लगे? कितने failures मिले? Then it came to. तो first हम यहाँ पे start करने वाले first chapter matter in our surroundings. So basically हम थोड़े अपने surroundings को observe करेंगे, explore करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या matters से बना हुआ है and what are the matter that is surrounding us, what it is made up of, what are some characteristics of it. Okay, clear? चलो, तो अपने आसपास देखो, whatever you are seeing, your body part, the air around you, the water, the any of the things that you are using, your home, everything is made up of matter, right? True, सब कुछ matter से बना हुआ है. But what is matter? Matter होता क्या है? Okay, so यही हमारा मेन स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है. इसको किसी को अगर पता हो ऑलरेडी, चलो अपने सिंपल वर्ड्स में आप मैटर की डेफिनेशन बताओ, फिर मैं बताती हूँ साइंटिफिक वर्ड्स. ठीक है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मैटर, बेसिकली मैटर इज एनीथिंग. इट कैन बी एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस and have volume. तो हमारे आसपास होने वाली कोई भी चीज मैटर हम उसको बोल सकते हैं कब, जब ये तुम थोड़ा स्पेस कंज्यूम कर रहे हो एंड इसके पास वॉल्यूम. वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? पढ़ा है ना, लेंथ हम फाइंड करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं, हम 3D शेप्स की वॉल्यूम फाइंड करते हैं. हाउ मच थिंग कैन बी पुट इनटू दैट पर्टिकुलर कंटेनर, दैट इज वॉल्यूम. तो मैटर क्या है? एनीथिंग व्हिच इज ऑक्यूपाइंग स्पेस एंड वॉल्यूम. कहाँ पे? इन दिस अर्थ. वो स्पेस एंड वॉल्यूम यहाँ पे अगर ऑक्यूपाई कर रहा है कोई भी चीज, तो वो क्या होगी? मैटर होगी. राइट? सब कुछ मैटर है आपके आसपास रहने वाली हर चीज. द कार यू आर सीइंग, द चेयर यू आर सिटिंग ऑन, द पेन यू आर यूजिंग, द नोटबुक दैट यू हैव. आई एम श्योर आप सबके पास नोटबुक एंड पेन है, बिकॉज़ विदाउट पेन एंड नोटबुक यू कांट स्टडी. इन साइंस एंड मैथ्स आर सब्जेक्ट्स जहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए होती है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. ओके, सो मेक श्योर दैट यू हैव इट. ओके, सो मैटर की डेफिनेशन क्लियर हो गई. नाउ विल डीप डाइव इनटू इट. ओके, हम थोड़ा पंचतत्व की बात करें. किसी ने सुना है पंचतत्व क्या होता है? पंचतत्व क्या होता है? पंचतत्व पुराने ग्रंथों में लोगों ने सुने होंगे पक्का. कौन से पंचतत्व होते हैं? व्हाट आर दोस पंचतत्व? यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट सो मेनी माइथोलॉजिकल स्टोरी. क्या बोलते हैं पंचतत्व का मतलब? क्या सिग्निफिकेंस है कि हमारा जो अर्थ है, द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स. कौन से 5 एलिमेंट्स हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा. इट इज अ वेरी वेल नोन थिंग, आई थिंक सबको पता होगा पंचतत्व. तो वही हमारा मैटर है. ये जो हमारे इंडियन कल्चर के साइंटिस्ट ने हमें जो पहले से डिस्कवर कर दिया था, वो हमें धीरे धीरे विद द साइंस पता चला. बट अल्टीमेटली देयर इज सेम थिंग, दैट पंचतत्व, दिस एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड द मैटर. वही मैटर है. एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ दैट पंचतत्व. एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर. अब मैटर किससे बना हुआ है? मैटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है उस पे चलते हैं. स्टडी अबाउट द मैटर. जब मैटर के बारे में पढ़ना होता है तो हम उसको 2 बेस में क्लासिफाई कर सकते हैं. ऑन द बेस्ड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेस्ड ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, ये 2 चीजें हैं जिनके ऊपर से आप उनको पढ़ाई कर सकते हो. राइट? फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. मैटर है, आपके पास एक पेन है, उसमें किससे बनी है? फिजिकली वो कैसे दिख रही है? सिलेंड्रिकल शेप में दिखाई दे रही है, हैविंग 2 टिप, है ना?
उसके अंदर पेन के अंदर जो नेप है, देन यू हैव इंक इन इट, राइट। फिजिकल फीचर्स में क्या आ जाएगा, आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दोगे तो फिजिकल फीचर आ जाएगा। केमिकल फीचर्स क्या है, मैटर की किससे बनी हुई है, इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, राइट। सो उसको हम क्या बोलते हैं, वो केमिकल फीचर्स हो जाते हैं, राइट। तो इस चैप्टर में हम पर्टिकुलरली फोकस करने वाले हैं ऑन द फिजिकल फीचर्स। केमिकल फीचर्स में हम जाएंगे आगे के नेक्स्ट चैप्टर्स में, इन थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर, कि मैटर केमिकली किस चीज से बना हुआ है, हाउ इट इज मेड अप ऑफ केमिकल। So when we are talking about physical features, what is it? It is made up of tiny particles. So physical features का हम first feature पढ़ते हैं. First क्या है? Matter is made up of particles. अब वो particles क्या हैं? तो हमने बोल दिया matter is made up of particles. But what kind of particles? वो particles कौन से होते हैं? The smallest particles. So particles are very tiny particles that you can't even see by the naked eye. बहुत tiny particles से matter बना हुआ होता है, correct? Okay. Now, how small are the particles? आप इमेजिन करने की कोशिश करोगे तो आप एक जैसे आपके टेक्स्ट में दिया होगा तो आप assume कर लो. If you are taking some color, like आप ले लो K2 amino4. ये क्या है? K2 amino4 एक केमिकल कंपाउंड है, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं जिसको. इस पोटेशियम परमैंगनेट ये जनरली कैसा होता है, मैजेंटा पिंक कलर में होता है. सो व्हेन यू पुट इट इन द वाटर, आप सेवियरली बाउल लो 3 या 4, आप एक में बहुत सारा 10 ml K2amino4 डालो, एक में 1 ml डालो, एक में 5 ml डालो. व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज कि आपको सब में थोड़ा पिंक कलर दिखाई देगा. इवन आप स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स भी डाल रहे हो, 1 ml से कम भी ड्रॉप की छोटी सी ड्रॉप भी डालोगे तो भी आपको क्या होगा, कलर पानी के अंदर आपको पिगमेंटेशन दिखाई देगा. यू विल सी द पिंकिश कलर इन द वाटर. व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? बिकॉज पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं. तो K2amino4 एक सोल्यूशन है, तो इसके अंदर इतने स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है कि आप छोटा सा 1 ml से कम भी अगर डाल रहे हो 1 लीटर पानी में तो भी आपको इसका कलर विजिबली दिख रहा है. व्हाट डज इट मीन? दैट पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी पार्टिकल्स. तो मैटर इज फर्स्ट क्या है, फिजिकल फीचर्स, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दिस पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी. गॉट इट? क्लियर? फीचर क्या है फिजिकल पार्टिकल्स का? दैट particles have space between them. What does it mean? कि अगर आप एक सॉलिड बॉक्स अज्यूम कर लो, अगर ये पार्टिकल से बना हुआ है, सपोज बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देंगे बट हम अज्यूम करते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है, तो आप कितने पार्टिकल्स बना लोगे, व्हाट यू विल गेट कि आपको उनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस मिलेगा. दिख रहा है आपको थोड़ा बहुत स्पेस? आप कितना भी ट्राई कर लो उनको टाइटली पैक करने का, बट यू विल ऑलवेज फाइंड सम लिटिल स्पेस बिटवीन दैट, राइट. दिख रहा है ना, ये वाला स्पेस है यहाँ पे, दिस स्पेस इज देयर, दिस स्पेस इज देयर. सो दीज आर द स्मॉलेस्ट स्पेसेस व्हिच इज देयर. तो पार्टिकल्स किसी भी तरह से कितने भी टाइटली बाउंड क्यों ना हो, हम आगे पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर कि पार्टिकल्स कितने टाइटली पैक्ड है, उसके बीच में हम 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट. सो another feature is this, they have space between them. Now coming to the next characteristic, कि याद रखनी है आपको important characteristics है इस chapter, correct? Now next one is they are in constant motion. What does it mean? कि particles कभी भी अपना motion stop नहीं करते, वो continuously move कर रहे हैं. I have this marker in my hand, it is continuously, इसके अंदर जो particles हैं वो continuously move कर रहे हैं. Even though I am not feeling, even though shatter नहीं हो रहा है, but always there is the particles movement in between them, right? तो उसको हम बोलते हैं, we know matter is continuously moving, और this continuously moving आपको फील हो रही है? नहीं. So आपके पास जो भी चीज है, आपके आसपास जो भी मैटर, it is continuously moving. You don't feel it, but the movement is constant. ये particles के लिए आपको हमेशा याद रखना है. Okay? Now next, coming to the next characteristic, particles attract each other. What does it mean, attract each other? Attract each other का मतलब है कि इनके अंदर कोई ना intermolecular force होता है. They always have some intermolecular force between them. So if this is the bottle I am having, right? तो इसके स्टील के पार्टिकल्स हैं इसमें, राइट. बहुत सारे स्टील के पार्टिकल्स इसमें होंगे which is made up of this bottle, right? बट क्यों ये पार्टिकल्स मैंने बोला हमेशा मूव कर रहे हैं and they are attracted each other. अगर मूव करेंगे तो why not they are getting out of the surface of this bottle. अगर ये वाला एक पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहा है तो ये बाहर क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन फोर्स. इवन दो मूवमेंट में है
बट क्या हो रहा है, इन सबके इससे से बना हुआ सारे पार्टिकल्स क्या है, दिस इज अट्रैक्टेड है, दे आर बाउंड बाय सम टाइट फोर्स, एंड दैट इज द रीजन कि ये फोर्स की वजह से वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एंड दैट्स व्हाई दे विल नॉट गेट स्कैटर्ड। तो कोई भी फिजिकल पार्टिकल एक दूसरे से स्कैटर्ड नहीं होता, रीजन बीइंग दे आर हैविंग दैट अट्रैक्ट, they attract each other, means they are having some intermolecular interatomic force between them. Got it? So ये आपके लिए characteristics of the matter, ये आपको याद रखना है. It is made up of, matter is made up of particles, matter is made up of very tiny particles which you cannot even see by the naked eye. Then matter has space between them, particles in the matter have space between them. Then the particles are in constant motion, and the particles attract each other. They always have an intermolecular force between them. So these are some basic characteristics. Now in characteristics के base पे हम आगे matters को divide करेंगे. Okay, come on, copy it down first. Okay guys, so whatever characteristics of matter we have seen till now, उनके base पे अगर हम decide करें कि traits of matter कितना ऐसे हो सकते हैं, like attraction force उनका कितना है, like वो कितने ज़्यादा particles tightly bound है, राइट. तो उसके वजह से हम तीन टाइप के स्टेट्स ऑफ मैटर देख सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. द बेसिक अरेंजमेंट दैट यू हैव सीन सिंस 5th से 6th स्टैंडर्ड आपको पता है. सॉलिड के मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, यू डोंट फाइंड स्पेस बिटवीन देम, दे हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम. लिक्विड, द पार्टिकल्स आर कंपैरेटिवली लेसर इन फोर्स, तो थोड़े ज्यादा लूजली बाउंड होते हैं. डेफिनेट शेप होता है बट वॉल्यूम डेफिनेट वॉल्यूम होती है बट डेफिनेट शेप नहीं होता है, राइट. आप एक ग्लास से लेकर उसमें डालोगे आपको वो चेंजेस दिखाई दे जाएंगे. फॉर एग्जांपल ऐसे मॉलिक्यूल्स काफी इजीली फ्लो हो जाते हैं, हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के साथ देख सकते हैं. एक्सपेरिमेंट नहीं है, आप कुछ अपने घर पे रोज चीज करते हो, समथिंग लाइक दैट ओनली. यू हैव वाटर इन दिस बॉटल, राइट. वाटर इज अ लिक्विड, राइट, एंड लिक्विड का क्या स्पेशलिटी होती है, दैट इट्स वॉल्यूम इज फिक्स बट शेप इज नॉट फिक्स. सो इफ इट इज केप्ट हियर, इफ वी चेंज द शेप आल्सो, if you change the container, nothing will happen, but just water will take the shape of this particular container, right. Now it has taken the shape of this particular container, nothing, no difference, right. So this explains that water is having a definite volume but has not definite shape. Okay, what you just saw explained the feature of liquids. कि liquids कैसे होते हैं, उनकी volume fix होगी but shape is not fixed. If you change from one vessel to other vessel, it will easily change the shape, right? Then gas are much more loosely bound, उसके molecules और ज़्यादा दूर होते हैं. But now let's try to see some exceptions. क्या exceptions हैं? Solid के अंदर अगर आप देखोगे आपको बोले shape definite होता है. But what about the example of rubber? What's happening in rubber? Right? If this is a rubber is inside is this. If you are stretching it like this, it's changing the shape. Then again you are leaving it, it is in the same way. But solid तो shape change नहीं करते. ये कैसे हो रहा है? Why it is happening? Because इसके अंदर rubber is a elastic solid. So जब आप उसको stretch करते हो, force apply करते हो, तब उसका shape change हो जाता है. When you again leave without leaving a force, without applying a force, then it will again regain its original shape. Right? That is the reason of the solid. Then you must have seen sponge that you have in your bed or something spongy, right? So what happens with sponge also? Because it has pores between them. So sponge generally कैसे होता है? अगर कोई sponge वाला बार है तो it has some pores between them. क्यों easily वो crush हो जाता है? Because उसके अंदर gaseous particles भरने का एक space है. They have pores between them. जब उसको हम क्रश करते हैं तो क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स, गैसियस मॉलिक्यूल्स कम आउट ऑफ इट, एंड दैट्स व्हाई इट गेट्स अगेन व्हेन यू लीव द फोर्स, अगेन इट विल रिमेन द सेम स्टेट. क्लियर? These are some basic examples that we know by now. Okay, then there are some anomaly liquid and gas also, like if you talk about CNG, compressed natural gas, what happens in it? CNG ले लो या LPG का एग्जांपल ले लो, what happens? It is obtained in liquid form. How? कैसे लिक्विड फॉर्म में होती है, कैसे एनोमली आ रही है ये वाली, इसको हम समझेंगे अभी अगले टॉपिक में कि कैसे स्टेट ऑफ मैटर्स जो है अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं. तो बाय व्हाट इफेक्ट? मेजरली बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर. बाय दीज टू अप्लाइंग दीज टू थिंग्स द स्टेट्स ऑफ मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट. मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट बाय अप्लाइंग ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. दोनों को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे. चलो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और देयर इज नो नीड, एक्चुअली यू नो एवरीथिंग.
So let's just move on to the next topic. And can matter change its state? Let's answer this question. That matter change its state? Definitely yes, it can change its state. कैसे change कर सकता है? There are some indicators like temperature and pressure. By applying these two things, the matter can change its state. टेम्परेचर काफी प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, हम सब डेली लाइफ में देखते हैं. सिंपली आइस टू वाटर टू स्टीम. क्या है? आइस इज अ सॉलिड, वाटर इज अ लिक्विड एंड स्टीम इज अ गैसियस स्टेट. सिंपल स्टेट चेंज हो रहा है. कैसे चेंज होता है एंड ऑन व्हाट टाइम पीरियड, ऑन व्हाट बेसिस इट गेट चेंजेस. सो जब आइस वाटर में कन्वर्ट होती है, कब होती है? एट 0 डिग्री सेल्सियस. तो ये आइस कब होती है? बाय द इफेक्ट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट. इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट. और दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूजन. फ्यूजन ऑफ आइस टर्निंग इनटू वाटर. सो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से आइस चेंज होती है वाटर में, राइट. एंड देन वाटर कैसे स्टीम में चेंज होता है? एट 100 डिग्री सेल्सियस. तो दिस हैपेंस एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस. इसको हम क्या बोलते हैं? दिस हैपेंस एट द बॉइलिंग पॉइंट. ये कब होता है? बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, करेक्ट. एंड दिस इज पर्टिकुलरली कॉल्ड लिक्विड टू गैस जो हो रहा है, वेपराइजेशन. इसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन, करेक्ट. वेपराइजेशन होता है यहाँ पे. क्लियर हो गया टेम्परेचर का इम्पैक्ट. तो यही है मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से. और यहाँ पे कुछ एक चीजें हमें समझनी है, जैसे इसको सुनना. हर चीज थ्योरेटिकली नहीं होती है. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आइस टू वाटर. अब मुझे ये बताओ, व्हाट विल बी मोर कूलर, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस और वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस? व्हाट विल बी मोर कूलर? सो आंसर इज आइस विल बी मोर. व्हाई? अब एक सिंपल सा टर्म समझ लो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. व्हाट डज दिस टर्म मीन्स? जब आइस कन्वर्ट हो रही होती है वाटर से, वाटर में, तो मे बी आइस कैन बी एट एनी टेम्परेचर, एट एनी -x डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. वो धीरे धीरे जैसे हम उसको हीट करते जाएंगे, वो किस पे आएगी? 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगी. 0 डिग्री सेल्सियस की आइस भी होती है, राइट. अब 0 डिग्री सेल्सियस पे अब क्या करेगा? तो वो आइस होती है, इट विल कीप अब्सॉर्बिंग द हीट बट इट विल नॉट इंक्रीज इट्स टेम्परेचर. अभी तक कंटिन्यूसली टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा, बट अब 0 से 1 नहीं होगा. कब तक नहीं होगा? जब तक आइस एज अ सॉलिड स्टेट वाटर या लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाती. तो उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के टाइम पे जितना लेटेंट ऑफ जितनी हीट अब्सॉर्ब करती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लेटेंट का मतलब होता है इट इज अ हिडन हीट, मतलब वो दिख नहीं रही है. व्हाई? बिकॉज़ टेंपरेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है. दैट्स व्हाई हम इसको हिडन हीट और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल देते हैं. एंड सेम थिंग हैपन फ्यूजन की जगह आप ले सकते हो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बिकॉज़ सेम थिंग हैपेंस विद द व्हेन वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड टू स्टीम. वाटर बॉइल हो क्या होता है? इट इज एट 100 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर स्टीम बनने तक क्या करता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को अब्सॉर्ब करता है. मींस इट डज नॉट इंक्रीज द टेंपरेचर. 100 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर 101 नहीं होता है. कब तक? जब तक लिक्विड वाटर गैसियस स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना भी एनर्जी वाटर अब्सॉर्ब कर रहा है इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. क्लियर? सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्टीम या वाटर में से ज्यादा हॉट कौन होगा? ज्यादा बर्न कौन क्रिएट करेगा? जनरली हमें लगता है गर्म पानी गिरने से ज्यादा बर्न्स क्रिएट होंगे, बट स्टीम हैज मच मोर बर्न. रीजन इज सिंपल, बिकॉज एट 100 डिग्री सेल्सियस water is absorbing a lot of latent heat of vaporization, then it is getting converted to steam. तो इसने ज्यादा हीट absorb की है, इसके पास ज्यादा एनर्जी है, and that's why steam will create more severe burns than water. तो ये वाले टर्म्स याद रखना, latent heat of vaporization, latent heat of fusion. इसकी डेफिनेशन मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए जल्दी से. मैंने जो बीच फिनोमेना एक्सप्लेन किया उसके बेस पे जस्ट मेक आउट डेफिनेशन एंड क्रॉस चेक इट विद द नोट्स दैट आई विल प्रोवाइड इन द वीडियो. ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा, आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे. द इफेक्ट ऑफ प्रेशर. अब प्रेशर का इफेक्ट जनरली सॉलिड पे आपको देखने को ज्यादा नहीं मिलता है. फॉर एग्जांपल इफ यू आर जस्ट ओके, आई डोंट हैव एनीथिंग राइट नाउ, लेट्स जस्ट यूज इट. अगर आप इस पंखे पे बहुत सारा प्रेशर अप्लाई करो कुछ होगा? एनीथिंग विल हैपन. अगर हम बहुत सारा प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा? इट विल ब्रेक. बट डज इट चेंज इट्स स्टेट? नो. अब सॉलिड विल नॉट चेंज इट्स स्टेट बाय अप्लाइंग द प्रेशर. लिक्विड, आपने पानी ले लिया, आप उसको दबाना स्टार्ट कर रहे हो, something will happen, आपके मुंह पे पानी आके गिरेगा. nothing will going to happen. वो सॉलिड से गैस नहीं बनने वाला, लिक्विड से गैस नहीं बनेगा, राइट?
तो मेजरली प्रेशर का इम्पैक्ट आपको याद रखना है गैसेस पे। प्रेशर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है गैस पे। तो प्रेशर अप्लाई करने से गैस को हम क्या कर सकते हैं, गैस कैन बी लिक्विफाइड। गैस को लिक्विफाई हम कर सकते हैं बाय अप्लाइंग ऑफ प्रेशर। एग्जाम्पल आपको सिंपल याद रखना है, एलपीजी एंड सीएनजी। एलपीजी क्या है, इट्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दैट यूज्ड इन कुकिंग। डेली यूज में आप सिलेंडर्स यूज करते हो, राइट? तो उसके अंदर जो गैस होती है वो क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। हाउ? बिकॉज सम अमाउंट ऑफ एलपीजी, वो जो गैस होती है उसको फिल किया जाता है सिलेंडर में। ओके, सिलेंडर में फिल किया जाता है बाय अप्लाइंग लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर के अंडर कंडीशन। तो व्हाट विल हैपन, वो जो बहुत सारा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये गैस है हमारी, इसके अंदर से मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर डिस्टेंस पे है, राइट? व्हेन यू अप्लाई द प्रेशर व्हाट विल हैपन, दीस मॉलिक्यूल्स विल कम एट द क्लोजर बाय डिस्टेंस। तो सिंपल चीज याद रखनी है, प्रेशर अप्लाई करने पे गैस क्या करती है, दे बिहेव एज लिक्विड्स, दे डोंट टर्न इनटू लिक्विड, दे जस्ट बिहेव एज लिक्विड्स। आप जैसे ही प्रेशर हटाओगे अगेन वो गैसेस फॉर्म में आ जाएगी, राइट? तो जब आपने प्रेशर अप्लाई किया, जैसे हम पिस्टन से अगर कोई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, तो क्या होगा, दिस गैस विल कन्वर्ट लिक्विफाइड, दिस विल गैस विल बिहेव लाइक अ लिक्विड। ठीक है, प्रेशर का सिंपल ये इम्पैक्ट याद रखना है आपको। चलो फटाफट नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, व्हाट इज इवेपोरेशन? चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेंपरेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, हम वाटर की बात करें, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। बट 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही आपने एक ग्लास ऑफ वाटर रखा है धूप में, what will happen at the sunlight noon, what will happen, because of the heat of the sun the water will get evaporated. 100 degree celsius boil होने के बाद नहीं होगा वो, it will directly get evaporated, that is called evaporation, change of liquid into vapor। liquid से vapor में आ रहा है state without any without reaching the boiling point, boiling point reach करने के पहले। क्या क्या चीजें इम्पैक्ट करती है, फैक्टर्स affecting evaporation, सरफेस एरिया। अगर आप किसी भी कपड़े को आप सुखाने के डालते हो, आप कपड़े वॉश करने के बाद, तो आप उसको ऐसे पूरा क्रश करके रख डालते हो, मम्मी इसे पूरा फैला के डालती है, स्प्रेड करके डालती है। व्हाई? बिकॉज सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना इवेपोरेशन काफी इजीली होगा। तो यहाँ पे सरफेस एरिया कितना होना चाहिए, मोर होना चाहिए, कैन बी, इट शुड बी मोर, इट शुड बी इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। टेम्परेचर, बारिश और ठंड में कपड़े जल्दी सूखते हैं या फिर गर्मियों में, सर्दियों में, राइट? तो टेम्परेचर शुड बी ऑल्सो मोर। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, अगर मैं इस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर की बात करूँ, यहाँ पे कितने इस एयर में, ये एयर में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो क्या होगा, अगर इस एयर में ऑलरेडी बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब ह्यूमिडिटी ऑलरेडी हाई होगी, तो क्या होगा, हमारे जो इवेपोरेशन में जो करवाना है वो नहीं होगा, बिकॉज एयर के पास ऑलरेडी वाटर वेपर है, तो वो और वाटर वेपर क्यों इवेपोरेट करेगा, नहीं करेगा। तो ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, देन इवेपोरेशन विल हैपन फास्टर। एंड विंड स्पीड क्या होनी चाहिए, ज्यादा, हवा ज्यादा चलेगी तो क्या होगा, कपड़े जल्दी सूखेंगे, इवेपोरेशन जल्दी होगा। सो ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स इज जस्ट एन एग्जांपल, सीरियस मत लेना, बट इवेपोरेशन इज अबाउट all the liquids that turn into liquid to vapor without reaching the boiling point, before the boiling point only they reaches it। कुछ चीजें आपने एग्जांपल देखे होंगे, लाइक आप अगर गर्मियों के टाइम पे गीला ब्लैंकेट होगी, अगर सो जाते हैं पंखे के नीचे, क्या होता है, आपको ज्यादा अच्छा फील होता है। रीजन भी कि वो जो ठंडे ठंडे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके ब्लैंकेट में, वो क्या करते हैं, पूरी हीट एब्जॉर्ब करके अपने आप को गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए एनर्जी यूज कर लेते हैं। दैट्स व्हाई हमें क्या लगती है, वो हीट नहीं लगती आसपास, एंड दैट्स व्हाई वी फील कूलर। गर्मियों के टाइम पे शॉपकीपर्स क्या करते हैं, बाहर अपनी एक बाल्टी भर के पानी डाल देते हैं। व्हाई? बिकॉज जो लेटेंट, हमने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये क्या है, बहुत हाई होती है, मतलब वाटर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, इसके बाद वो गैस में कन्वर्ट होता है। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एंड दैट्स व्हाई ये उतनी देर तक क्या होता है, इट कॉजेस कूलिंग। इसीलिए इट्स अ फेमस थिंग दैट इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। क्लियर हो गया, व्हाई इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? So this is a homework question, why evaporation cause cooling? Explain in your own words and write in the comment box. Okay, soon we'll come back to this lecture with a detailed solving some question answers and some of the changing of temperature from degree Celsius to Kelvin and Kelvin to degree Celsius. Okay, I'll come up soon. Please do like, share and subscribe. आपको अगर ये helpful लग रहा है तो please reach out to me and do give me feedback अगर कहीं पे भी आपको कमी लग रही है. If you want something improvement, if you want something else, if you want any change in way of teaching, I am definitely here to improve. So do let me know by emailing me. You can mail me. I'll put the email ID in the comment box.
in the description box. So please do let me know. Thank you so much for watching. Keep studying. Bye bye.